दोस्तों एक बार फिर से बिटकॉइन आ चुका है अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर, लेकिन हमेशा की तरह हर एक इन्वेस्टर के बीच में कंसर्न ये है कि ऑल्ट कॉइन्स का क्या। बिटकॉइन के इस प्राइस डिस्कवरी जोन के अंदर जहाँ पर बिटकॉइन के लिए अपसाइड की तरफ कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन अगर $1,12,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर अपने पास कोई यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। बिटकॉइन कितना भी प्राइस डिस्कवरी जोन के अंदर पम्प कर सकता है, लेकिन इस टाइम पर क्या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर में रिकवरी मिलेगी या ऑल्ट कॉइन्स रिकवर करेंगे भी या फिर नहीं, जिसमें यहाँ पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस को लेकर। यूएसडी डोमिनेंस जहाँ पर मई के फर्स्ट वीक से इस बेयर फ्लैग के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। हमें लगभग यहाँ पर 60 डेज कंप्लीट होने लगे हैं और इन 2 महीनों के अंदर बिटकॉइन जहाँ पर अपने बुल फ्लैग के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कंसल्ट करा और हाल ही के अंदर बिटकॉइन ने अपने लास्ट 2 मंथ्स की कंसोलिडेशन रेंज को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज़ जो कि यूएसडी डोमिनेंस के अंदर पंप लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, जो कि हमें अपकमिंग डेज में देखने मिल सकता है। यूएसडी डोमिनेंस के अंदर एक बार हम सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पर अगर हम 4.60 के भी लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं, इट मीन्स हम लास्ट 7 ईयर्स के सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है टारगेट को लेकर, तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के ब्रेकडाउन से फ्लैग के पोल को मेजर करें तो ये लेवल निकल कर आता है 2.82% के अराउंड। तो इस लेवल तक यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस हमें फ्री फॉल करते हुए नजर आ सकती है, बट उसके पहले हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। लेकिन अभी दोस्तों हर एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर रिकवर नहीं कर रहे, और उसके पीछे का रीजन है बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि 65% के ऊपर ट्रेड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे हैं अभी जिस लेवल पर बिटकॉइन डोमिनेंस ट्रेड कर रही है, क्या यहाँ से हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर एप्रिशिएशन देखने मिलेगा या फिर इस लेवल से बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पर बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को ऐड करते हैं, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन के अंदर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर जिस टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर में करेक्शन मिला है, ये वो टाइम रहा है जहाँ पर 2023 के अंदर अपने लिए वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रहता है, जहाँ पर बिटकॉइन 4 to 5 मंथ्स तक इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट करता है। लेकिन जब इस रेजिस्टेंस ट्रेंड को हम ब्रेक करते हैं बिटकॉइन के अंदर, उस टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस ट्रेड कर रही होती है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस आती है सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें कब रिजेक्शन देखने मिला, जब बिटकॉइन यहाँ पर अपने लास्ट 4 to 5 मंथ्स की रेजिस्टेंस को अपसाइड कर ब्रेक करता है, और इस टाइम के अंदर ही हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 10x से 20x तक का रन देखने मिला था। और ये हम बात कर रहे हैं 2024 के Jan-February को लेकर, जिस टाइम पर ETF आने वाला था यूएस के अंदर बिटकॉइन का। तो यहाँ पर हम सब क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन जब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पर लेता है, उस टाइम पर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर करेक्शन मिलता है और उसी टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पर हमें रन करते नजर आए। इसके बाद 2024 के अंदर जब बिटकॉइन $73,000 के ऊपर टॉप हिट करता है, तो हम 7 to 8 मंथ्स तक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं, इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करते हैं, उस टाइम पर बिटकॉइन डोमिनेंस ट्रेड कर रही होती है अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जहाँ से एक बार फिर से हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर करेक्शन मिलता है। और ये वो टाइम रहता है नवंबर 2024 का, जहाँ पर 2 से 2.5 महीनों के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर 5 to 7x का रन देखने मिलता है। इसके बाद यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस फिर से अप्रिशिएट करती है, और तब से लेकर अभी तक लास्ट 7 to 8 मंथ से हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने अपट्रेंड के अंदर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ऑल्ट कॉइन्स ने कब परफॉर्म किया, जब बिटकॉइन यहाँ पर अपने कंसोलिडेशन रेंज के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा सकता है, सेकेंड टाइम हमने देखा नवंबर 2024 के बाद। यहाँ पर अगर हम करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, हमें दिसंबर 2024 के अंदर बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई देखने मिलता है $1,09,000 के ऊपर। जब यहाँ पर एक बार फिर से इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ब्रेक करता है, ये रहता है मई का फर्स्ट वीक। फिर से यहाँ पर हमने क्या देखा कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर दिया, जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस 65% से आती है 62% के अराउंड। बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर जो हमें 3% का करेक्शन मिलता है, ये तब मिलता है जब बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, और इस 3% के ड्रॉप से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें 2 से 3 गुना की रिकवरी देखने मिलती है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, फिर से बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर में एप्रिशिएशन देखने मिला, और ये एप्रिशिएशन तब देखने मिला जब मार्केट के अंदर में बैक टू बैक फट देखने मिले। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, जिससे मार्केट के अंदर सेल ऑफ आया। उसके बाद वॉर की न्यूज़ आई और साथ में टैरिफ। तो यहाँ पर बैक टू बैक हमें फट देखने मिले, जिस वजह से हुआ क्या
कि बिटकॉइन ने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बावजूद भी ऑल्ट कॉइन हमें ड्रॉप करते नजर आए क्योंकि पैसा ऑल्ट कॉइन से निकल कर बिटकॉइन की तरफ जा रहा था। एक बार फिर से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन अपने कंसोलिडेशन रेंज का जो रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है। इस टाइम पर अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, हमें इस साइकिल के अंदर किस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करता नजर आ रहे हैं, जब बिटकॉइन अपनी कंसोलिडेशन रेंज के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है, फिर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर हमें कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, अभी हम जिस फेज में आ चुके हैं जहाँ पर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाईज पर ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन जैसे 1,12,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस डिस्कवरी जोन में जाता है, तो बिटकॉइन के लिए अपसाइड की तरफ कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। तो जब भी कोई एसेट अपने प्राइस डिस्कवरी रेंज में जाता है, या स्पेशली अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूँ, तो बिटकॉइन का प्राइस डिस्कवरी जोन में जाने का मतलब है कि वहाँ पर एक बार फिर से बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? सपोर्ट ट्रेंड लाइन तक, और ये सपोर्ट ट्रेंड निकल कर आ रही है यहाँ पर 61% के अराउंड। लेकिन हम सभी के लिए देखना जरूरी रहेगा कि जिस टाइम पर बिटकॉइन डोमेन्स अपने सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर आती है, वहाँ पर हमें क्या रिएक्शन देखने मिलता है। अभी हो क्या रहा है, लास्ट 2 ईयर से हम सपोर्ट ट्रेंड से हर बार बाउंस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सपोर्ट के ऊपर डोमिनेंस आती है वहाँ पर हमें मार्केट में फॉर देखने मिलता है, जिस वजह से सारा पैसा ऑल्ट कॉइन से निकलकर बिटकॉइन की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को बिटकॉइन के डोमिनेंस के कंपैरिजन को लेकर, जिससे कि हमें पता लगता है कि क्या बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हमें पंपिंग मिलेगी या फिर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर करेक्शन मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी बिटकॉइन प्राइस डिस्कवरी के अंदर या फिर बिटकॉइन अपनी कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करता है, उसके बाद बिटकॉइन के साथ ही में ऑल्ट कॉइन्स हमें आउट परफॉर्म करते नजर आते हैं। हालांकि ये जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर हम ऑल्ट्स के अंदर रन देख रहे हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम का रहता है, इसे हम ऑल्ट सीजन नहीं कह सकते, ये मिनी ऑल्ट रन जो कि हम 2023 2024 में देख चुके हैं। अब यहाँ पर कई इन्वेस्टर्स का मानना है कि बिटकॉइन डोमिनेंस 70% से 75% तक राइज कर सकती है। उसके लिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर अगर कोई बैड न्यूज़ आती है, फिर से वॉर की न्यूज़ निकल कर आती है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस राइज कर सकती है, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में पैनिक सेलिंग हमें ऑल्ट कॉइन्स में देखने मिल सकती है, जिससे कि ऑल्ट से पैसा निकल फिर से बिटकॉइन की तरफ फ्लो कर सकता है। लेकिन जब भी बिटकॉइन प्राइस डिस्कवरी जोन में रहा है, हालांकि इस टाइम पर दोस्तों इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर बेरिश रहते हैं। हमने लास्ट ईयर भी देखा, जब हम नवंबर के अंदर वीडियोस कर रहे थे जहां पर हम बिटकॉइन डोमेन्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यहाँ पर बेरिश थे। लेकिन जब यहाँ पर हमें बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर ही शॉर्ट टाइम फ्रेम का करेक्शन मिला, जब ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करना शुरू हुए, तब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को रियलाइज़ हुआ क्यों यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस डिस्कवरी में जाना ऑल्ट कॉइन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस बात का ध्यान रखें, अभी जिस लेवल पर बिटकॉइन डोमेन्स ट्रेड कर रहे हैं, अगर बिटकॉइन यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी जोन में रहता है, तो अपकमिंग डेज में, अपकमिंग वीक्स में हम बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ पर इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में देखते हैं, अभी के टाइम पर गाइस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर अप्रैल के अंदर हमें ईथ बिटकॉइन में बॉटम देखने मिला, और हाल के अंदर ऑल्ट कॉइन्स में जो हमें करेक्शन देखने मिला लास्ट कुछ हफ्तों के अंदर, इस टाइम पर ईथ बिटकॉइन जहाँ पर हायर लोस की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। तो ये फर्स्ट हायर लो है जो कि हमें 2020 के बाद देखने मिला है। 2021 के बाद से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें लोअर हाइज की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। हर बार जब भी ईथ बिटकॉइन रिकवर कर रहा है, तो प्रीवियस के नीचे अपना लो कंफर्म कर रहा है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट हायर लो देखने मिला हमें 2020 के बाद। करंट सिचुएशन को समझने के पहले अगर हम 2020 में चलते हैं, जहाँ पर ईथ बिटकॉइन बॉटम कंफर्म करता है, उसके बाद हमें हायर लो देखने मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट हायर लो, और जब तक हम हायर लो कंफर्म करते हैं तब तक हम अप ट्रेंड के अंदर रहते हैं। लेकिन जब ये हायर लो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, ये फर्स्ट यहाँ पर लोअर लो रहता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने मिलता है। तो अभी हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि रिसेंटली जो हमें यहाँ पर लोअर हाई देखने मिला था ईथ बिटकॉइन के अंदर, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर इसे ब्रेक कर देते हैं, इट मीन्स यहाँ पर ईथ बिटकॉइन के अंदर हम 0.053 का लेवल देख सकते हैं। तो फर्स्ट हायर लो हमें दिखाता है कि ईथ बिटकॉइन का यहाँ पर बॉटम लग चुका है। एट द सेम टाइम जब से 2021 के बाद से हम ईथ बिटकॉइन के अंदर डाउन ट्रेंड में हैं, तब से ये वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जहाँ पर मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन से हर बार रिजेक्ट कर रहा है, और इस रेजिस्टेंस के ऊपर अभी के टाइम पर ईथ बिटकॉइन, या अगर हम मोमेंटम के साइड से देखते हैं जो कि यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, सो मोमेंटम का अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन को इथेरियम के पेयर में देखते हैं, अभी एक बिटकॉइन जो कि 42 इथेरियम के बराबर है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अपने लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जो कि 2021 से हर बार मोमेंटम इसे सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पर
मोमेंटम के अंदर हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस देखने मिल रहा है, तो उससे हो क्या रहा है कि बिटकॉइन यहाँ पर इथीरियम को आउट परफॉर्म कर रहा है, और बिटकॉइन अगर आउट परफॉर्म करेगा तो इथीरियम परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे ही मोमेंटम को सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बाउंस मिलता है, बिटकॉइन इथीरियम के पेयर में परफॉर्म करता है, तो उससे यहाँ पर इथीरियम एक ही लेवल पर है, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस में हमें अप्रिशिएशन देखने मिल रहा था। अभी हाल ही के अंदर हमें टॉप देखने मिला था, जहाँ पर लास्ट साइकिल के अंदर हमने बिटकॉइन के अंदर इथेरियम के पेयर में टॉप किया था। सो यहाँ पर एक तरफ सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जो कि यहाँ पर हम सभी के लिए देखना इंपॉर्टेंट रहेगा मोमेंटम के अंदर। अब यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स के बीच में डाउट रहता है, क्यों हम इथेरियम बिटकॉइन के साथ ही में बिटकॉइन इथेरियम को देख रहे हैं। क्योंकि जब हम बिटकॉइन इथेरियम को देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कहाँ तक बिटकॉइन इथेरियम के पेयर के अंदर डिक्लाइन कर सकता है, या किस लेवल तक हमें इथेरियम परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये अपने लिए लॉन्ग टाइम फ्रेम का सपोर्ट ट्रेंड लेना है, और जो कि निकल कर आ रहा है यहाँ पर अभी के टाइम पर 24 से 25 के अराउंड। इट मीन्स इस लेवल के ऊपर अगर बिटकॉइन इथेरियम आता है तो एक बिटकॉइन यहाँ पर 24 से 25 इथेरियम के बराबर हमें देखने मिल सकता है, जो कि अभी के टाइम पर है 42 इथेरियम के बराबर। बाकी दोस्तों अपकमिंग वीक्स के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि होता गया ना कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं रहता। लास्ट 2 ईयर्स में जब भी हमें मार्केट के अंदर रिकवरी मिली है तो इन्वेस्टर्स के पास कोई प्रॉफिट टेकिंग का एरिया नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टर्स होल्ड करते रह जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, खुद को मार्केट के अंदर प्रिपेयर करके रखें, और इन सभी चार्ट्स के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे। बाकी चलिएगा, इस रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।